सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका इस क्लास के अंदर। हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस और लेसन 7 हम कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 8। तो लेसन नंबर 8 में को स्टार्ट करने से पहले जो इसका नाम है C++ में फंक्शन। लेसन नंबर 8 का नाम है C++ में फंक्शन। तो C++ में फंक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं, फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है, कैसे हम इसको कॉल करेंगे, बनाएंगे कैसे, ये तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। और फंक्शन का जो टॉपिक है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू के द्वारा अपने फंक्शंस बनाए होंगे और आपने एक दूसरे को उसको कॉल भी किया होगा। तो चलो हम फंक्शंस के बारे में जानते हैं। और जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर देता हूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन है वो दबा दें, क्योंकि क्लास लगातार चल रही है। डे बाय डे हम वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे तो आपको बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास ना छूटे। तो टॉपिक है अपना फंक्शन। पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन है क्या। तो देखो, फंक्शन को हम बेसिकली एक जनरल वे में समझते हैं। एक शादी का प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम है शादी का। इस शादी के प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है शादी का। इस शादी के प्रोग्राम को, शादी है, होता क्या क्या इसके अंदर, होता क्या है, महिला संगीत होता है, होता क्या है, चाक होता है, भात होता है, और क्या होता है, जनेऊ संस्कार होता है। तो एक छोटे छोटे पार्ट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा पार्ट बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं फंक्शन। आपने देखा होगा, पूछते हैं आज किसका फंक्शन है, आज महिला संगीत का फंक्शन है। आज किसका फंक्शन है, आज जनेऊ संस्कार का फंक्शन है। आज किसका फंक्शन है, आज चाक का फंक्शन है, आज भात का फंक्शन है। तो ये बहुत सारे फंक्शन जब एक साथ मिला दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम, जिसका नाम है शादी। तो शादी बेसिकली है क्या, बहुत विभिन्न प्रकार के फंक्शंस का एक मिला हुआ रूप। तो इस बड़े प्रोग्राम के अंदर, शादी जैसे बड़े प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनका विशेष पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन प्रोग्राम का एक विशेष भाग होता है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रोग्राम लिया जाता है। तो क्या करेंगे, एक विशेष काम जो है उसको पूरा करने के लिए काम में लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं फंक्शन। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए हम फंक्शन का उपयोग करते हैं और ये प्रोग्राम का एक विशेष पार्ट होता है। अब बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में। फंक्शन प्रोटोटाइप है क्या, देखो प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि प्रोटोटाइप बताएगा क्या, कंपाइलर को। फंक्शन प्रोटोटाइप बताता है कंपाइलर को, फंक्शन के बारे में सूचना देता है कि जैसे आर्गुमेंट और उनकी संख्या, उनकी टाइप और रिटर्न टाइप। समझते हैं इसको। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या करता है कंपाइलर को। अब बात करें कंपाइलर है क्या। कंपाइलर जो आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, उसे होता है कंपाइलर। आपने प्रोग्रामिंग की, एक कोडिंग आपने लिखी और इस पूरी कोडिंग को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। हमारा काम कोडिंग लिखने का है और इसे एक्सेस करने का काम कंपाइलर का है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या करेगा, कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देगा, किसके बारे में, फंक्शन के बारे में सूचना देगा। और क्या सूचना देगा कि कितने उसके पास आर्गुमेंट हैं, उनका टाइप क्या है, उनका रिटर्न टाइप क्या है, इनके बारे में सूचना देता है। कौन, प्रोटोटाइप। किसको सूचना देगा, कंपाइलर को। किसके बारे में, कि आर्गुमेंट की संख्या क्या है, उनके टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इनके बारे में। तो ये भी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की। आपके मन में ये भी प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि आर्गुमेंट क्या है,
डेटा टाइप क्या है। कुछ बच्चे स्टूडेंट नए होंगे जो, वैसे तो ये सारे टॉपिक पहले आ चुके हैं, परंतु हम जैसे ही प्रोग्राम समझेंगे तो इस प्रोग्राम में मैं आपको बता दूंगा ये आर्गुमेंट है, टाइप कैसे पहचानोगे, क्या इनका रिटर्न टाइप है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सारा क्लियर कर लेंगे और कौन कौन से फंक्शंस हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। तो जो अब टॉपिक है आपका कॉल बाय रेफरेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपने 11th क्लास में भी इस प्रोग्राम को बनाया है सी लैंग्वेज के अंदर, परंतु हम 12th क्लास में इसको C++ लैंग्वेज के अंदर समझेंगे। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या है? देखो, पैरामीटर दो प्रकार के होते हैं। एक पैरामीटर होता है फॉर्मल, एक होता है एक्चुअल। पहले हम एक्चुअल को लिखेंगे, एक होता है फॉर्मल। ठीक है, दो पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल और फॉर्मल। आप ये मान के चलो दो व्यक्ति हैं, एक्चुअल और फॉर्मल। अब इन दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही काम करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर कुछ भी चेंजेस करेगा ये, तो उसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। फॉर्मल के अंदर जो भी हम बदलाव करेंगे उसका अपने आप असर एक्चुअल में पड़ जाएगा। इसका मतलब फॉर्मल पैरामीटर पर किए गए परिवर्तन यदि एक्चुअल पैरामीटर में भी परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। तो फॉर्मल पैरामीटर में किए गए बदलाव का असर यदि एक्चुअल पैरामीटर में भी होता है तो उसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी छोटी डेफिनेशन हम लिखिए, समझिए। तो आई होप आपको फंक्शन प्रोटोटाइप और वो कॉल बाय रेफरेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम है कॉल बाय रेफरेंस का, जो उसको हम समझ लेते हैं, और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ये प्रोग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में बताता हूं कि इतना तो हर प्रोग्राम के अंदर लिखना ही है। तो ऊपर की दो लाइन है हेडर फाइल्स की, वर्ड में और स्क्रीन क्लियर वाला फंक्शन हमने यहाँ पर यूज किया। हर प्रोग्राम में इसको लिखना है। कहीं भी कोई आपको डाउट यदि लगता हो, कहीं कोई समझ में नहीं आती हो, तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। हमने यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया है जिसका टाइप इंट है। अब कुछ बच्चे जब नए होंगे तो वो पूछेंगे, जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो पूछेंगे इसे काउंट क्या है। तो काउंट एक वेरिएबल है, इसको वेरिएबल होते क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनकी विशेषताएं, ये जानने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हम हर वीडियो में हर चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो काउंट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 फिक्स कर दिया हमने। तो काउंट क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया। इसका टाइप क्या है, इंट। अब हमने क्या किया, वॉइड अपडेट। अपडेट के बाद ब्रैकेट है। अब मैं पहले कह चुका हूं, यदि किसी शब्द के बाद आपको ब्रैकेट दिखाई दें तो समझ जाना वो एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन का टाइप क्या है, वॉइड। तो फंक्शन जो प्रोटोटाइप हम पढ़ रहे हैं वो बताता है कि आपका ने जो फंक्शन बनाया है उसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप है वॉइड, मतलब ये किसी से कोई वैल्यू ना लेगा ना देगा। बस इसकी ये यूज किया जा रहा है डिक्लेरेशन के लिए, मतलब घोषणा करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ अपडेट नाम के फंक्शन की घोषणा कर रहे हैं और उसमें हमने क्या लिया, आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट लेंगे हम, ठीक है, जो किस टाइप का होगा, रेफरेंस। जो ये सिंबल मैंने बनाया ना, ये रेफरेंस का सिंबल है। रेफरेंस मतलब दो वेरिएबल होंगे जिनकी मेमोरी एक ही होगी। अभी कुछ देर पहले हमने एग्जाम्पल से समझा था, दो वेरिएबल होंगे जिनकी मेमोरी एक ही होगी। तो ये हमने यहाँ पर सिर्फ फंक्शन की घोषणा की। कोई अपडेट नाम का फंक्शन हम बनाएंगे आगे प्रोग्राम में, तो उसको पहले हमने उसकी घोषणा कर दी कि आगे प्रोग्राम में कुछ अपडेट नाम का फंक्शन उपयोग में लिया जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ सेमीकोलन लगाया, मतलब इसका जो स्कोप है खत्म हो गया वो। अब हम कह रहे हैं सी आउट, प्रिंट कर दो काउंट बराबर। तो क्या लिखा है आउटपुट पे, काउंट बराबर। ठीक है, जो डबल कोटेशन में लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। इसके बाद काउंट। अब देखो ये डबल कोटेशन है,
ये डबल कोटेशंस होते हैं, 6699 वाले, तो यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी। तो काउंट की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आए, नीचे आते देखो अपडेट, हमने इसी घोषणा पहले ही कर दी थी ना, अपडेट काउंट। इसके अंदर अब ये पहले हमने कहा था रेफरेंस, तो रेफरेंस टाइप का ही है, तो मतलब ये रेफरेंस दे रहा है, तो किसको देगा अपडेट, कहाँ यहाँ, दूसरा अपडेट कहाँ मिलेगा नीचे, तो ये यहाँ से सीधा कॉल यहाँ पर हो जाएगा। और कॉल कैसे होगा, ये सूचना कौन दे रहा है, प्रोटोटाइप दे रहा है। तो अपडेट ने अपडेट को कॉल किया, और जो काउंट की वैल्यू थी वो कहाँ चले गई एक्स में, तो इसका मतलब काउंट और एक्स, ठीक है, इन दोनों की मेमोरी एक ही है, जो काउंट की है वही एक्स की है। तो काउंट में क्या था 0, तो एक्स में क्या हो गया 0। रेफरेंस टाइप का मैं पहले ही बोल दिया था। अब हमने क्या किया, ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये क्या है फॉर्मल पैरामीटर, और ये क्या है एक्चुअल पैरामीटर। ये क्या है एक्चुअल, ये फॉर्मल, एक्चुअल फॉर्मल को कॉल करता है, और फॉर्मल में कुछ बदलाव करेंगे उसका असर एक्चुअल में अपने आप पड़ जाएगा। तो हम क्या बदलाव कर रहे हैं फॉर्मल के अंदर, देखो x प्लस 1, मतलब x की वैल्यू क्या है 0, उसमें हमने प्लस कर दिया 1, तो कहाँ चला गया x में, तो x की वैल्यू क्या होगा 1, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपने आप काउंट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो मतलब हमने फॉर्मल पैरामीटर में जो बदलाव किया उसका असर अपने आप एक्चुअल पैरामीटर में भी बदल गया। यहाँ ब्रैकेट बन देगा, वापस यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और कहीं सी आउट प्रिंट कर दो क्या काउंट, COUNT काउंट, बराबर बराबर, यहाँ काउंट, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। सो ये छोटा सा प्रोग्राम आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करके हमें बताएं, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इस प्रोग्राम को शेयर करें, इस टॉपिक को शेयर करें, किसी की क्लास मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम्स समय पर होने वाली हैं। और जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब की जो वैकेंसी निकलती है, तो करंट अपडेट हम यहाँ सबको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने का बहुत फायदा आपको मिलने वाला है, और हमारा मोटिवेशन भी आपके द्वारा बढ़ने वाला है। तो फिर मिलता है एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।